नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही है बीपीएसएससी बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो की वैकेंसी, इसमें आप लोगों को पता होगा कि एक वर्ड है यानी एक नाम है यानी एएसआई, जिसकी वजह से काफी लोग इस वैकेंसी को भरना चाह रहे हैं और भर के अपने उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन काफी लोगों को इसमें भरने की दिक्कत हो रही, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक चीज कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे कि इस वाले वैकेंसी में ये जो एएसआई का वैकेंसी जो नया अभी चल रहा है, जो कुछ दिन तक और चलेगा, उसमें आपको वहां पे साफ साफ दिखाया गया है कि आपको अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होना है या आपको इसकी नौकरी चाहिए तो उसमें आपको 10th 12th तो पास ही मांग रहा है, साथ साथ में मांग रहा है टाइपिंग, यानी आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे कस्टमर जो है उनको एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट क्या अलग से हमको लगाना पड़ेगा या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं है, उनको टाइपिंग अगर आती है तो उसके लिए वो लोग क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ अपडेट। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूं, जिससे आपको आपका सॉल्यूशन मिल सके। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक सर्टिफिकेट यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एएसआई के नोटिफिकेशन में साफ साफ वहां पे दर्शाया गया है कि आपको इस वैकेंसी को पाने के लिए आपको टाइपिंग आना जरूरी है। लेकिन जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं हमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, नहीं तो जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो आप वहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि वहां पे 10th और 12th की डिटेल्स तो आपको मांगता ही मांगता है। उसके साथ साथ में आपको वहां पे देखिए डीसीए, केवाईपी, एडीसीए यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स के जो नाम है, जिस कोर्स से आप लोगों ने अपना कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, उस कोर्स की डिटेल सर्टिफिकेट डिटेल्स वहां मांगता है, यानी वैलिडिटी डिटेल्स हो या फिर आपको जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला हो इसका इश्यू डेट हो, हर चीज को आपको मांगा जाता है। तो इसमें आपको साफ साफ एक चीज दर्शाया गया है कि इसमें अलग से नहीं लिखा हुआ है कि आपको टाइपिंग का ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे कि देखिए हमारे बिहार में तो क्या है कि हर चीज का अलग अलग कोर्स है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जब भी आप लोग कंप्यूटर कोर्स कीजिएगा तो कॉमन सी बात है, कंप्यूटर कोर्स में आपको टाइपिंग, आपको एमएस वर्ड या एक्सेल या सिस्टमेटिक जितनी भी चीजें वो सारी की सारी चीजें चलाना सिखाया जाता है। तो उस माध्यम से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जब आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स के अंदर ही आपको टाइपिंग तो इंक्लूड हो ही जाता है, जिसके वजह से अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो टाइपिंग की नॉलेज होगी ही। बात बाकी आपको जो था अपने स्पीड के बढ़ाने की। तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ अलग से अगर टाइपिंग का कोर्स किया है हिंदी या इंग्लिश, तब तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने टाइपिंग का कोर्स अलग से नहीं कर रखा है, सिर्फ आपने कंप्यूटर कोर्स डीसीए या एडीसीए या केवाईपी के माध्यम से कर रखा है, तो आपके पास सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इशू डेट भी इसमें पूछा जाता है। डालने के लिए तो आप कुछ भी डालिएगा तो वो सबमिट लेगा ही, लेकिन आपको आगे चल के दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उससे बड़ी बात है कि इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो अपना अगस्त गया है उस अगस्त तक का लास्ट डेट होना चाहिए, यानी अभी अगस्त के बाद अगर आप लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आप लोगों को कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर मिला होगा तो वो आपका वैलिड नहीं मांगा जाएगा। वो बात अलग है कि एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आप लोग हर चीज को फिलअप कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग क्या करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरा मानना है कि वैकेंसीज हर महीने हर साल कुछ न कुछ आती ही रहती हैं। तो चंद कुछ सिर्फ एग्जाम देने के चक्कर में आप लोग कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन फिल करके आगे आप लोग सबमिट करके एग्जाम देने के ना जाए, वरना आपको ही आगे जाके दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको याद करने में, पढ़ाई करने में, एग्जाम देने में भली थोड़ी फीस लगे, थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन मेहनत तो लग रही है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है या फिर उन्होंने टाइपिंग का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है तो वो जाके पहले करे। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट बार जब वैकेंसी निकलेगी उसमें आप लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मेडिकल टेस्ट की बात नहीं, कंप्यूटर टेस्टिंग की बात हो रही है। आने वाले टाइम पे कोई भी चीज अगर आपको करवाई जाएगी उसमें अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं होगा तो आने वाला फ्यूचर आपका खराब हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।
और अगर आपको एएसआई की वैकेंसी भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको उसमें सारी की सारी जानकारी बता दूंगा। अब बात कर लेते जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यार देखो, हर किसी को नोटिस के थ्रू वैसे पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको आपका आधार कार्ड का डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस, 10th का डिटेल्स, 12th का डिटेल्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिटेल के साथ साथ फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग मांगा गया है, जिसके तहत आप तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद जब आपका एग्जाम डेट आएगा उसके कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम।